जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब हर जगह एक ही चर्चा सुनाई दे रही है कि इस बार किसको वोट दिया जाए, क्योंकि जनता सिर्फ काम करने वाले को वोट देना चाहती है। लेकिन राजनीतिक दल और पार्टियां तरह तरह की चुनावी घोषणाएं करके उनको लुभाकर उनका वोट हथियाने की कोशिश में लगी हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेकर आते हैं ये वीडियोस, जिसमें हम आपको देते हैं कई तरह के ऑप्शंस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस सब्जेक्ट पर, वो है राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं और इन विचारधाराओं से वो वोटर्स को लुभाने की कोशिश करती हैं और पार्टियां नए विचारों और दृष्टिकोणों का विरोध करती हैं, जिससे विकास और प्रगति दोनों रुक जाते हैं। तो क्या है इसका ऑप्शन, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद की खास पेशकश निर्दलीय संवाद। तो भारतीय राजनीति की बात करें तो पार्टियां अपने अपने विचारों और दृष्टिकोणों की पक्षधर होती हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक वातावरण की बुनाई कर देता है। कई वोटर्स ये मानते हैं कि पार्टियां नए विचारों और दृष्टिकोणों का विरोध करती हैं, जिससे प्रगति और विकास में रुकावट आ जाती है। पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, ये सभी को पता है, और वो अपने विचारों और दृष्टिकोण को इसी दिशा में आयोजित भी करती हैं। ये उनके राजनीतिक विचारों का प्रमुख हिस्सा होता है और वो इसे चुनाव प्रचार में प्रमुख बात के रूप में यूज भी करते हैं। इसके विपरीत अगर बात करें निर्दलीय उम्मीदवारों की, तो वो चुनाव में अपने अपने प्रमुख विचारों के साथ होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है। वे समझते हैं कि चुनाव जीतने के लिए वोटरों के समर्थन की आवश्यकता होती है और इसीलिए ही वे वोटर्स के विचारों और मांगों के साथ काम भी करते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस तरह पार्टियों की विचारधारा और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच अंतर हो जाता है। वोटर अपने विचारों, मांगों और प्राथमिकताओं के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं और इसी के माध्यम से वे राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पार्टियों के बीच अपने अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं। कई वोटर्स ये मानते हैं कि पार्टियां नए विचारों का स्वागत करने में पीछे हट जाती हैं, जिससे कि विकास में बाधा आ जाती है। विपक्ष में निर्दलीय उम्मीदवार वोटरों के हिसाब से ही अपने दृष्टिकोण बनाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि वो अगर जनता का समर्थन लेना चाहते हैं तो उन्हें जनता के विचारों को अपनाना ही होता है। इसीलिए वे वोटर्स के दृष्टिकोण और विचारधारा के साथ काम करते हैं। इस तरह निर्दलीय उम्मीदवार और पार्टियों की विचारधारा में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और वोटर अपने विचारों के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। यहाँ भी उन्हें यही फैसला करना चाहिए। स्वतंत्र उम्मीदवार देश की समानता के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि राजनीतिक दल के उम्मीदवार, क्योंकि वो देश के मतदाताओं को एक आशा की भावना देते हैं। वे सोचते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल उनके समय, विश्वास और वोटों के लायक नहीं है। जो व्यक्ति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतते हैं, वो काम करते समय किसी भी बोझ और दबाव से मुक्त होते हैं। अंदर से कोई भी उनको दबाव नहीं होता और एक राजनेता जिसके पास अपने लोगों की भलाई के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है, वो आसानी से और बड़े दृढ़ संकल्प और जिम्मेदारी के साथ काम कर सकता है। अब यह आपके ऊपर है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और आप भी अपना कीमती वोट देने वाले हैं। इसलिए अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किसे वोट देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो नए विचारों का स्वागत नहीं करना जानते, सिर्फ अपने विचार थोपना जानते हैं, या फिर ऐसे लोगों को जो आपके विचारों को अपनाते हैं और आपके विचारों के साथ ही काम करते हैं, समर्थन देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार।